डियर स्टूडेंट, मैं हूं शशि सर और आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद शशि यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल के माध्यम से हम आपको टेंस की जानकारी देंगे। टेंस क्या है, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और फिर आज खास तौर से हम प्रेजेंट टेंस की चर्चा करेंगे। साधारणतः प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कौन कौन से वाक्य आते हैं, फिर प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन अनुवाद कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज टेंस को समझने के का जो प्रक्रिया है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। टेंस जिसका अर्थ होता है काल और समय। टेंस का अर्थ होता है काल और समय। देखिए, टाइम का अर्थ भी समय होता है और काल का भी, टेंस का भी अर्थ समय होता है, पर दोनों में अंतर क्या है? टाइम एक यूनिवर्सल है, टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और टेंस का रिलेशन वाक्यों के साथ वर्ब से है। वर्ब मीन्स क्रिया, जैसे गो, ईट, प्ले, डांस, दीज आर द फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब जो है क्रिया है और ये क्रिया किसी कार्य को करने में संपादन करता है। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, ईट क्रिया है, खाने का काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट को डिनोट होता है। चलिए अब देखते हैं आपको टेंस कितने होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सिंपली हम इस चीज़ को समझते हैं, फिर गहराई में जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से देखेंगे। चलिए, तो ये बिगिनर्स के लिए जो शुरुआती दौर में सरल वाक्यों को अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना, जानना सीखना पसंद करते हैं या जानने की इच्छुक हैं, उनके लिए हम स्टार्ट लेते हैं बिल्कुल सिंपल स्टेप से। वो स्टेप है टेंस, जो कि आपको ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पे रिटेन है एक परफॉर्मा, और इसी पे हम चर्चा करते हैं। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आप भली भांति सरल वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। चलिए अब देखते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार। वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है? द प्रेजेंट टेंस इज ए वर्ब टेंस यूज्ड फॉर ए प्रेजेंट एक्टिविटी। प्रेजेंट एक्टिविटी में जो भी काम होती है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। पास्ट टेंस, द पास्ट टेंस इज ए वर्ब दिस यूज्ड फॉर ए पास्ट एक्टिविटी। पास्ट टेंस में पास्ट एक्टिविटी, जो काम बीत गया है, जो घटनाएं घट चुकी है, वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। चलिए अब चर्चा करते हैं फ्यूचर टेंस। द फ्यूचर टेंस इज ए वर्ब टेंस यूज्ड फॉर अ फ्यूचर एक्टिविटी, जो होने वाला है फ्यूचर एक्टिविटी। जैसे मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, ये सब काम मैं भविष्य में करूंगा, इसलिए ये सब फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आया। पास्ट टेंस में बीती हुई घटनाएं होती है, बीत जाती है, जैसे मैंने खाया, उसने देखा, वह पढ़ा, ये पास्ट टेंस में आता है। और प्रेजेंट टेंस में लेते हैं, द प्रेजेंट टेंस में वर्तमान प्रेजेंट एक्टिविटी को शामिल करते हैं। इसमें प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए उदाहरण स्वरूप, जैसे मैं दौड़ता हूँ, मैं राम हूँ, वह सोहन है, वह मोहन है, सिंपल रूप से ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है। तो आज आगे देखते हैं और प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, साधारणतः पहचान क्या है। ये बिगिनर्स के लिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूँ, हैं, हो आदि लगा रहे उसे प्रेजेंट टेंस समझेंगे। जैसे वह सीता है, सी इज सीता। सोहन मेरा दोस्त है, सोहन इज माई फ्रेंड। इन वाक्यों में है लगा हुआ है, इसे हम प्रेजेंट टेंस समझेंगे। साथ ही अब देखते हैं एक तालिका में, टेबल में प्रेजेंट टेंस साधारणतः वाक्यों को अनुवाद करने के लिए जो तालिका दी गई है वो क्या है, देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर एक वचन, वन सिंगल नंबर का बोध होता है, प्लूरल एक से अधिक। इंग्लिश में 2 नंबर्स हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर में एक का बोध होगा, प्लूरल में एक से अधिक का बोध होगा। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन में क्या आता है। आई एम ए स्टूडेंट। सिंगुलर में देखते हैं, ये टेबल तालिका के रूप में आप इस परफॉर्मा के अनुसार समझ सकते हैं वाक्य को। ये सेंटेंस को आपको दिए गए हिंदी वाक्य को अनुवाद करने में काफ़ी हेल्प करेगा।
फर्स्ट पर्सन आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। इससे सिंगुलर नंबर का बोध होता है। दूसरा है बी आर, दूसरी ओर है प्लुरल में वी आर स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट है, मीन्स हम लोग स्टूडेंट है, मीन्स संख्या अधिक है, एक से अधिक संख्या है, इसलिए यह प्लुरल फर्स्ट पर्सन प्लुरल में आ गया बी आर स्टूडेंट। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई एम ए स्टूडेंट, तो आई के साथ एम और बी के साथ आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब है। ये वर्ब को हेल्प करता है, क्या किस चीज में हेल्प करता है? एक्जुलरी वर्ब, एंड एक्जुलरी वर्ब इज यूज्ड विथ ए मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द मेन वर्ब टेंस। ही सी इट, अब देखिए ही सी इट के साथ इज वर्ब ऐड होगा और साथ ही सी इट इज ए स्टूडेंट। अब देखिए वह विद्यार्थी है, ये आपको थर्ड पर्सन में आ गया, या कोई नाम रहे तो वो थर्ड पर्सन में आता है, जैसे राम, मोहन, सोहन, कुछ भी नाम हो वो थर्ड पर्सन में आता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई एम ए स्टूडेंट सिंगुलर नंबर में, प्लुरल में बी आर स्टूडेंट, बी के साथ आर याद रखेंगे, आई के साथ एम, बी के साथ आर और ही सी इट के साथ इज या कोई नाम के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वो अभी प्रेजेंट टेंस में। थर्ड पर्सन ही सी इट के साथ इज का व्यवहार करेंगे। और आपको प्लुरल में, प्लुरल थर्ड पर्सन में दे आर स्टूडेंट, माने वे लोग स्टूडेंट हैं, ये आपको प्लुरल में आ जाएगा। तो ये आपको स्ट्रक्चर, ये टेबल तालिका याद रखेंगे और इस तालिका के मदद से फिर हम ट्रांसलेशन को देखते हैं, साधारणतः वाक्यों को। मुख्य रूप से यह याद रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जैसे आई के साथ एम, ही के साथ इज, यू के साथ आर, बी के साथ आर लगता है। हालांकि सबका अर्थ है होता है, लेकिन उसमें हम प्लुरल और सिंगुलर का खासा ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अनुवाद के सेक्शन में। हाँ, एक बार पुनः आपको हम बता दें बच्चों के लिए, प्रेजेंट टेंस हूँ है हो को प्रेजेंट मानो, पहचानने का नियम क्या है? हूँ है हो को प्रेजेंट मानो, थाथे थी को पास्ट, गागे गी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों अब टेंस पहचानो। चलिए तो आगे की कड़ी को बताते हैं, जिसमें ट्रांसलेशन मैंने कुछ दिया है आपको व्हाइट बोर्ड पे। वह गरीब है, वह गरीब है, पहले तो हमको वर्ड मीनिंग आना चाहिए, वह का इंग्लिश क्या होता है, गरीब का इंग्लिश क्या होता है, फिर हम आगे देखते हैं। तो वह गरीब है मीन्स वह गरीब है, तो वह के लिए आ जाएगा ही माने वह, गरीब है तो ही इज, ही के साथ क्या लगेगा? इज, ही के साथ इज, ही इज पुअर, पुअर मीन्स होता है गरीब, वह गरीब है, ही इज पुअर। देख लिए यहाँ स्ट्रक्चर में ही के साथ क्या लगा है? इज लगा है, वहां भी हमने ही के साथ इज लगाया। हम लोग किसान है, अब हम लोग का क्या होता है? वी, हम लोग का होता है वी। देखिए यहाँ पे बी के साथ क्या लगा है? आर, बी के साथ आर लगा है, तो यहां भी हम आर लगा देंगे, बी आर। और किसान का जानते हैं कि फार्मर होता है, तो लिख देंगे फार्मर, वी आर फार्मर। ये किसान, हम लोग किसान है, बी आर फार्मर। अब सेकेंड ये में चलते हैं, तुम अमीर हो। तीसरा क्वेश्चन है तुम अमीर हो, यू आर, तुम का यू आर रिच, आर आई सी एच, रिच, यू आर रिच, तुम गरीब हो, यू के साथ आर का प्रयोग है, इसलिए यहां भी यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं चौथा जो वाक्य है अनुवाद के लिए, वो है हम लोग खुश हैं, सॉरी हम लोग खुश, आप लोग खुश हैं। तो आप लोग का वी के साथ लगता है आर, बी आर हैप्पी, एच ए डबल पी वाई हैप्पी, बी आर हैप्पी। यहाँ देखिए वी के साथ आर का प्रयोग हुआ है, इसको ख्याल रखेंगे। वह अच्छा है, वह का ही, अच्छा है का गुड, लेकिन ही के साथ जो एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ही इज गुड, जी डबल ओ डी, गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, सीता सुंदर है, सीता सुंदर है, सीता, सीता लिख देंगे, सीता नाम है, इज, सीता के साथ इज, नाम के साथ इज लगेगा, बखूबी यहाँ देखेंगे, ही सी इट या कोई नाम हो तो इज का प्रयोग होगा, इसका ध्यान रखेंगे। सीता इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल,
अब आते हैं वह राम है, वह राम का भाई है, 7वें नंबर में है, वह राम का भाई है। ही के साथ इज, ही इज। अब यहाँ एस्ट्रोफी एस लगाएंगे, राम्स, ही इज राम्स ब्रदर, BROTHER, ही इज राम्स ब्रदर। 8वां प्रश्न है, 8वां सेंटेंस है, वे लोग दयालु हैं, वे लोग दयालु, वे लोग का दे आर काइंड, वे लोग दयालु हैं। चलते नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, वे तैयार हैं, वे का भी दे हो जाएगा, दे आर रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, राम और मोहन अच्छे हैं, ये राम और मोहन ये दोनों एक से अधिक का बोध कराता है, इसलिए प्लूरल में आ जाएगा। राम और मोहन, राम एंड मोहन आर फ्रेंड, नहीं सॉरी, राम और मोहन अच्छे हैं, राम एंड मोहन आर गुड। इस चीज को गुड लिख सकते हैं या जेंटल लिख दीजिए। बच्चे तैयार हैं, बच्चे तैयार हैं मीन्स एक से अधिक बच्चे हैं, प्लूरल में आ जाएगा। इसके साथ द का प्रयोग करेंगे, द चिल्ड्रेन आर रेडी, द चिल्ड्रेन आर रेडी। गीता बीमार है, चलिए गीता को देखते हैं, गीता नाम है, गीता इज इल। वह मजबूत है, ही इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, ही इज स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है। पिताजी तैयार हैं, फादर इज रेडी। बच्चे खुश हैं, एक से अधिक बच्चे हैं, तो द चिल्ड्रेन आर हैप्पी। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांसलेशन का जो हिंदी वाक्य दिया है उसका ट्रांसलेट करके मैंने बताया है। तो मुख्य रूप से हम एक तो पहचान लेंगे, पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूँ, है, हो आदि लगा रहे प्रेजेंट टेंस समझेंगे। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे कि आई के साथ एम, बी के साथ आर, कौन सा सिंगुलर वाक्य है, कौन सा प्लूरल वाक्य है, किस में सिंगुलर का बोध होता है, किस में प्लूरल का बोध होता है, कौन फर्स्ट पर्सन में आता है, कौन सेकेंड पर्सन और कौन थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है कि थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है, इसका ख्याल रखेंगे, इस स्ट्रक्चर का ख्याल रखेंगे। साथ ही इस तरह से मैंने आपको सिंपल वाक्य दिया है जो कि इसके सहायता से बखूबी बनाया गया है और आप इसको समझ सकते हैं। साथ ही मैंने आपको समझने के लिए कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं। वर्ड मीनिंग है खाना ईट, पढ़ना रीड, रीड मीन्स पढ़ना, लाफ मीन्स हंसना, गो मीन्स जाना, राइट मीन्स लिखना, ये सब हेल्प करेगा आपको ट्रांसलेशन बनाने में। कम मीन्स आना, स्पीक मीन्स बोलना, सैड मीन्स उदास, बिजी मीन्स व्यस्त, ब्रेव मीन्स बहादुर, मिल्क मीन्स दूध, सर्वेंट मीन्स नौकर, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, बैड मीन्स बुरा, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, इल मीन्स बीमार, नट्टी मीन्स नटखट। अब आते हैं इधर देखते हैं क्या सब लिखे हैं। थीप मीन्स चोर, स्वीट मीन्स मीठा, एक्टिव मीन्स फुर्तीला। नेक्स्ट है लेबोरियस मीन्स परिश्रमी, फुलिश मीन्स मूर्ख, हेल्प मीन्स मदद, एब्सेंट मीन्स अनुपस्थिति। ये कुछ सिंपल वर्ड मीनिंग है जो कि आपको साधारणतः वाक्य को ट्रांसलेशन करने में मदद करेगी। तो टेंस की शुरुआत हो गई है, ये आपका पहला वीडियो है। आप इसे समझने के लिए शुरू से अंत तक बखूबी देखेंगे और भी यदि किसी तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आसान से आसान भाषा में आपको ट्रांसलेशन बनाना सिखा दें। प्रिय छात्रों, लगातार आपका श्रेय मिल रहा है, आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक करना न भूलें। और इस तरह से मैंने आज टेंस की शुरुआत कर दी है, ये भाग 1 है। और चूंकि नेक्स्ट वीडियो तभी समझ पाएंगे जब भाग 1 को अच्छी तरह से आप शुरू से अंत तक देखेंगे।
चलिए एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, हम आपके लिए लाते रहेंगे सारे विषय का वीडियो जो कि एक्सपर्ट टीचर के द्वारा तैयार किया जाता है। साथ ही एक्सपर्ट टीचर आते हैं और वो अपना विषय वस्तु को लेकर आपको बताने का काम करते हैं। आज हम इंग्लिश में हैं, कभी संस्कृत के दौर में हमने कुछ एपिसोड को बढ़ाया है, साथ ही साइंस का जल्दी ही शुरुआत करने वाले हैं। इस तरह से यह चैनल आपके संपूर्ण तैयारी के लिए मददगार होगा, इसलिए आप इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए बहुत बहुत इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपको धन्यवाद।